हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। बाकी हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी अर्जेंसी एंड हाइप के ऊपर, कि सामने वाले को हम कैसे हाइप क्रिएट करवाएं और कैसे अपने वर्क की अर्जेंसी दें। ठीक है, तो 3 दिन की आपके जो सेशंस वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी आपने नोट्स ज़रूर क्रिएट करने हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलते हैं पहली स्लाइड्स पे चलते हैं। डे वन में क्या चीज़ें आपने बतानी है। जैसे कि हमारे जो सेशन रहता है वो जग्गी सिद्धू सर का रहता है फर्स्ट डे का। तो जग्गी सिद्धू सर के बारे में पहले हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं सर की बात करूँ तो सर एक यंग मिलीनियर है। अभी आप सभी को पता होगा मिलीनियर कौन होता है ना। अगर नहीं पता तो वो लोग होते हैं जो एक साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा रुपए कमाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की सर के बारे में बताना है आपको। 30,000 से ज़्यादा लोगों को ना काम के बारे में बता चुके हैं और उनको सक्सेस भी कर चुके हैं, जिसके थ्रू वो लोग 15 से लेके 20,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने पॉइंट बताना है कि सर ना एक कॉलेज स्टूडेंट थे, बल्कि कॉलेज स्टूडेंट ड्रॉप आउट है, यानी कि अपनी स्टडी उन्होंने क्विट कर दी थी। ठीक है, फिर आपने बताना है उनको ना अभी सर ना आपको मीटिंग में बताने वाले हैं कि उन्होंने इस काम के लिए जो है पढ़ाई क्यों छोड़ी है। वैसे क्या लगता है आपको क्यों छोड़ी होगी? इस अकॉर्डिंग आप उससे क्वेश्चन करो ना, वहाँ पे वो सोचेगा समझेगा, जवाब देगा आपको उस अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपने सेकंड बूट कैंप की बात करते हैं। सेकंड बूट कैंप होता है अमृत सिद्धू सर का। अब अमृत सिद्धू सर के बारे में आपने वहाँ पे सामने वाले को बताना है क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हो। पहली चीज़ कि सर ना कार अचीवर है। ठीक है, सेल्फ मेड मिलीनियर, यानी कि खुद से बने हुए मिलीनियर हैं, किसी के थ्रू नहीं बने हैं। ठीक है, और इस सिस्टम में कैसे वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपने बता देना है कि सिस्टम में एज अ सीनियर मैनेजर सर वर्क कर रहे हैं और मंथली का ना 1.5 लाख से प्लस इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर सर के एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताना है कि कम से कम इस इंडस्ट्री के अंदर सर को 4 से 5 साल का टाइम हो चुका है। अभी सोचो कि 4 से 5 साल जिस बंदे को हो चुके हैं वो कितना कुछ हमें सिखाएंगे ना। तो आपने इस रिगार्डिंग अपने पर्सन से बात करनी है और उसको अच्छे से सेशन को अटेंड करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं डे 3 में। अभी डे 3 का जो सेशन है वो होस्ट करते हैं कृष्ण बॉक्सर सर। कृष्ण बॉक्सर सर के बारे में आपने बताना है कि सर एक बीटेक क्वालिफाइड स्टूडेंट है। ठीक है, इनफैक्ट उसके साथ साथ ना 20 से 25,000 की जॉब भी करते थे, बट उन्होंने उस जॉब को क्विट करके अपने काम पे ध्यान दिया। ठीक है, और सिस्टम के अंदर किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं ये भी आपने बताना है कि एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं। और सर की बात बताऊँ ना, 6 महीने के अंदर अंदर 6 फिगर अर्नर जो है सर बन चुके थे। ठीक है, और आज के टाइम पे जो है वो 2 लाख से प्लस इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप उस पर्सन को ना क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो। अभी आप बताओ ना, अगर वो जॉब ही कर रहे होते क्या 4 से 5 साल के अंदर अंदर इतनी इनकम जनरेट कर पाते? सामने वाले लोग नहीं कर पाते ना, क्योंकि अगर वो भी कोई जॉब वगैरह या काम वगैरह कर रहा होगा, वो भी नहीं कर रहा होगा जनरेट। ठीक है, अभी ये तो रहा कि आपने तीनों जो सीनियर्स हमारे सेशन को होस्ट करेंगे तो उनके बारे में आप कैसे बताएंगे। अब कुछ रूल्स वगैरह हैं जो आपने फॉलो करने हैं जब आपने सेशन को अटेंड करना है। तो आपने अपने पर्सन्स को अच्छे से रूल्स के बारे में बताना है। अगर रूल्स के बारे में अच्छे से बताओगे तो ही वो पर्सन सीरियस होकर वहाँ पे बैठेगा, अदरवाइज़ वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेगा। तो आपने पहला रूल क्या बताना है, कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। सेकंड, डायरी पेन लेके बैठना है। थर्ड, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठना है। नेक्स्ट, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, आप उससे ये चीज़ भी बोल सकते हो कि आपको अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने फ़ोन को ना डू नॉट डिस्टर्ब पे भी डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि आपने ना पूरे सेशन के बीच में मेरे को 3 स्क्रीनशॉट सेंड करना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप अच्छे से सेशन को अटेंड कर भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसको बोलकर फिर बैठानी है। अब ये बात आती है ना, कुछ चीज़ें सिलेक्शन के लिए हम बोलते हैं ना कि हमने सिलेक्शन करना है, तो कुछ चीज़ें उसको क्या आनी चाहिए। तो आपने उसको बोलना है कि कुछ पॉइंट ना जो आपको आने चाहिए सिलेक्शन बेसिस पर,
वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डे फर्स्ट हुआ, तो डे फर्स्ट में आपको उसको बोलना है कि आपको ESBI कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, टाइम लीवरेज के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। डे सेकंड में आप उसे बोलोगे कि भाई हमारा जो टोटल काम है ना वो CC पे बेस्ड है। ठीक है। तो वहाँ पे सर आपको बताएंगे CC क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, उसके पॉइंट्स वगैरह सर ने आपको बताए होंगे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कुछ बेसिक लेवल्स वगैरह के बारे में सर बताएंगे। और हमारी ना एक 11 तरह की इनकम है। ठीक है। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की वहाँ पे इनकम मिलती है। तो थोड़ा सा ना ओवरव्यू आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आपको उसके बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन थर्ड डे के बारे में ना, कि थर्ड डे में आपने वहाँ पे बताना है सामने वाले को, सर आज बताने वाले कि आप जो काम सीख रहे हो ना 2 दिन से, तो कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ की वहाँ पे आपको सर कुछ ट्रैक्स वगैरह बताएंगे, और उस ट्रैक में बताएंगे कि आप कितनी कितनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो इस रिगार्डिंग आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से हाइप क्रिएट करवा के सेशन का पार्ट बनाना है, और उसके बाद आपने फॉलोअप करना है। प्री फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।